क्लियरेंस नहीं हुई है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये 3 दिन से जो है ये कंप्लीट डार्कनेस में है एरिया, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई है। ये सरकार से मेरी ये इल्तिजा है कि ये 3 इफेक्ट जो है इन पे ध्यान दीजिए। कम से कम बिजली, पानी और रोड, ये 3 चीजें होनी चाहिए। बात बिजली 2-3 दिनों से नहीं है, पानी भी 2-3 दिनों से नहीं है, ये 3 चीजें होनी चाहिए। श्रीनगर में इस समय बर्फ़ गिर रही है और तकरीबन 1.5 इंच के करीब जो बर्फ़ है वो ज़मीन पर बिछ गई है और लगातार आसमान से बर्फ़ भी गिर रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई है। आज सुबह चलने वाली 9 फ्लाइट्स को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बर्फ अटैक, ये नाम इसलिए क्योंकि 3 महीने के सूखे के बाद जब बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो लोग खुश तो जरूर हुए, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी अपने साथ मुसीबतों का पहाड़ भी लेकर आई। आपने खुद सुना कि कैसे जम्मू कश्मीर के बारामूला से लेकर कुलगाम तक 3-3 दिन से बिजली नहीं है। दूर दराज के गांवों का मुख्य सड़क और अस्पताल तक पहुंच पाना नामुमकिन हो गया है। कल रात से एक बार फिर भारी बर्फबारी की शुरुआत हो गई है और कश्मीर घाटी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हिमपात हो रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और आज श्रीनगर के लिए तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। लोगों की शिकायत है कि जितने सख्त मिजाज मौसम के दिखाई दे रहे हैं, उतनी दुरुस्त तैयारी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। सोच कर देखिए, पहले दौर की बर्फबारी ने पहले ही मुसीबत भारी कर रखी है और अब दूसरे राउंड की स्नो अटैक से क्या हाल होगा। बर्फ के बाद पसरी आफत की हर तस्वीर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत हिमाचल की चंबा से आई उस तस्वीर से जिसे देखकर आप भावुक हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो बेजुबान की वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है। चारों तरफ भयानक बर्फ ही बर्फ, इतना कि हाथ को हाथ तक न सूझ रहा हो। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है, आप अपने अपने घरों में रहिए जब तक न ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। आसमान से बरसती सफेद आफत के बीच हाड़ कपा देने वाली ठंड। सवाल ये है कि क्या आप ऐसी कपकपाती ठंड के बीच बिना किसी छत, बिना किसी सहारे के 4 दिन तक रह सकते हैं? गिरते तापमान के बीच जब हर सांस भारी लग रही हो, तब क्या इंसान से लेकर जानवर तक ऐसी भीषण परिस्थितियों में 4 दिन तक बिना अन्न का दाना खाए रह सकता है? जाहिर तौर पर आपका जवाब नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से आई इस तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये तस्वीर एक बेजुबान की उस वफादारी की मिसाल है जिसे हर कोई सलाम कर रहा है। 4 दिन तक कई फीट बर्फ के बीच ये पालतू जानवर भूखा प्यासा अपने मालिक के शव की रखवाली करता रहा। 4 दिन तक विकसित राणा का पालतू पिटबुल प्रजाति का यह वफादार कुत्ता अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। उसने न सिर्फ बर्फीले तूफान का सामना किया, बल्कि जंगली जानवरों से भी अपने मालिक के शव की रक्षा की। दिल दहला देने वाली इस कहानी की शुरुआत 22 जनवरी को हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आने वाले भरमौर में 19 साल के विकसित राणा और पीयूष भरमाड़ी माता के मंदिर गए थे। काफी बढ़िया लोकेशन है वो सामने भरमाड़ी माता, तो हमने जैसे आपको बताया आप बिल्कुल वैसे करके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। दरअसल विकसित डिजिटल क्रिएटर थे और उनके इंस्टाग्राम पेज पर मौजूद तमाम वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि पहाड़ पर वो अलग अलग जगहों के वीडियो बनाते रहते थे।
तो आज का हमारा ट्रैक हो चुका है ख़त्म और हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो जाते जाते हम आपको मणिमहेश की दर्शन करवाएंगे। तो देखिए मणिमहेश। जानकारी के मुताबिक मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों युवक भरमाणी माता मंदिर के ऊपर मौजूद इन जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन वहां आए भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए। परसों रात से भरमौर में 2 युवा जो हैं वो भरमानी माता के ऊपर किसी जंगल में गए थे और वहाँ पे वो मिसिंग है। तो कल भी पूरे दिन उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया एंड आज भी सुबह से ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। इस समय पे ड्रोन्स भी वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं और लोकेशन काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और सामने देख सकते हैं आप कैलाश पर्वत, तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। और सामने भरमानी माता, तो हमने जैसे आपको बताया आप बिल्कुल वैसे वैसे करके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। और यहाँ पे बर्फ भी पड़ी हुई है। देख रहे हमारी वीडियो को आप यहाँ पे थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, मैगी वगैरह और चाय भी बनाएंगे यहाँ पे। ये विकसित राणा का मौत से पहले का आखिरी वीडियो है और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि उस वक्त हालात काबू में थे और बर्फबारी भी भयानक नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे विकसित राणा मंदिर के पीछे मौजूद जंगल के इस ऊपरी इलाके में पहुंचे, वहां बर्फ के तूफान से उनका सामना हुआ। 23 जनवरी को भरमौर में करीब 5 फीट बर्फबारी हुई थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 24 जनवरी की हैं, जो गवाही दे रही हैं कि चंबा में कैसा बर्फीला तूफान आया हुआ था। लापता दोनों युवकों को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ड्रोन लगाए गए, लेकिन भारी बर्फबारी और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें पेश आ रही थीं और एक एक करके दिन बीतते जा रहे थे। लेकिन सोचिए, इतने मुश्किल हालात में जब जिंदा रहना भी एक चुनौती बन जाए, तब इस बेजुबान ने अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। वो 4 दिन तक रात के घुप अंधेरे में भी शव के पास ही मौजूद रहा और फिर पूरे 4 दिन बाद रेस्क्यू टीम भरमौर में विकसित राणा और उसके मामा के बेटे के शव को बरामद कर पाई। अभी हम भरमानी माता से ऊपर सर्च करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हो किस तरह से रास्ता बना के जाना पड़ रहा है। यहाँ से काफी ज्यादा बर्फ जो है वो यहाँ पे गिरी हुई है। जब रेस्क्यू टीम शव के पास पहुंची थी तो शुरुआत में कुत्ता बेहद आक्रामक हो गया था, लेकिन उसे जब इस बात का भरोसा हुआ कि लोग मदद के लिए आए हैं, तब उसने अपने मालिक के शव को हाथ लगाने दिया। सोमवार को जब रेस्क्यू टीम बर्फ को चीरती हुई शवों के पास पहुंची थी तो बेजुबान की वफादारी को देखकर उनकी आंखें भी भर आई थी। ये उसी पिटबुल प्रजाति का डॉग है जिसे काफी आक्रामक यानी अग्रेसिव बताया जाता है, लेकिन देखिए जो कहा जाता है उससे बिल्कुल उलट। बेजुबान ने अपनी जान दांव पर लगाई और अपने मालिक का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। चंबा की भावुक कर देने वाली ये कहानी उस वक्त की है जब हिमाचल प्रदेश ने सीजन की पहली बर्फबारी देखी थी, जब पहाड़ सूखे हुए थे, जमीन बारिश और बर्फ के लिए तरस रही थी। लेकिन इस बार जब पहले ही हिमाचल प्रदेश का कोना कोना बर्फ से पटा हुआ है, तब एक बार फिर से भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कल ही भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे मनाली घूमने पहुंचे हजारों पर्यटक 2-2 दिन से रास्तों में फंसे हुए थे और अब राउंड 2 का ये स्नो अटैक मुश्किलों को और भी बढ़ा सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार सीधे ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं बर्फबारी के बाद ताजा हालात कैसे हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली की है, जहां बिछी बर्फ की सफेद चादर आंखों को सुकून पहुंचा रही है। हिमाचल के पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हम मनाली में हैं इस वक्त और आपको मनाली में हालात दिखाते हैं। बर्फ़ की वजह से जो है ये
पूरी की पूरी घाटी जो है वो सुंदर हो गई। आप देखेंगे ये सारा ब्यास नदी है और ब्यास नदी के इर्द गिर्द जो है ये बर्फ़ जो है, बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है ओढ़े हुए है। ये बिल्कुल मनाली टाउन के साथ का ये मंज़र है और यहाँ सैकड़ों हज़ारों टूरिस्ट अब भी हैं और बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन इसी नजारे को देखने के लिए जब हजारों पर्यटकों ने मनाली की तरफ कूच किया तो बर्फीले तूफान ने हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मनाली का रास्ता पूरे 3 दिन बाद खुल तो जरूर गया है, लेकिन मुंबई से मनाली घूमने पहुंचा परिवार बता रहा है कि कैसे 10-10 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में तय किया। मनाली से वो मॉल रोड तक आने के लिए जो कि है 10 किलोमीटर्स, तो उसमें हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगे, जो कि 10 किलोमीटर्स का ट्रैफिक कवर करने के लिए। जाके आए ऊपर सोलंग वैली, क्योंकि उधर तो 4x4 जाना नहीं, फिलहाल तो नहीं। कर रहे हैं फिलहाल 4x4 वाले जो है ना, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं, जो कि 2 से 3 किलोमीटर का। लेकिन अभी उनको पता है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो भी अभी ओवर चार्ज कर रहे हैं, जो कि लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये ले रहे हैं। पर्यटकों की शिकायत है कि बर्फबारी से बने मुश्किल हालात में मदद की बजाय मजबूरी का फायदा उठाने वाले घूम रहे हैं, जो होटल का किराया भी ज्यादा वसूल रहे हैं और गाड़ी का 2 गुना भाड़ा भी। ट्रैवल में बहुत दिक्कत हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पे वॉशरूम की सुविधा नहीं थी। सेकंड, हम जब ट्रैफिक से आ रहे थे तो पीछे से जो लोकल पब्लिक है, लोकल कार्स है, वो पीछे से आके उनको ओवरटेक करके जा रही थी। पुलिस कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी, भले रात का टाइम है, कोई भी पुलिस नहीं थी। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार दिखा रहे हैं कि कैसे मनाली में बहने वाली ब्यास नदी की धारा पर भी बर्फ का कब्जा हो गया है। ये दरअसल मनाली से कुछ किलोमीटर आगे की तस्वीरें हैं। यहाँ ये ब्यास नदी है, आप देखेंगे कितना छोटी ये नज़र आ रही है ब्यास नदी, और इसके जितना भी ये रिवर बेड है उस पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। यहाँ पे सफ़ेद चादर जो है इस जो ब्यास नदी का जितना रिवर बेड है उसने ओढ़ रखी है। तमाम चारों तरफ जो है सफ़ेदी ही सफ़ेदी बर्फ़ की नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने घाटी को सफेद कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये श्रीनगर से करीब 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, जहां बर्फ पूरी ताकत के साथ दस्तक दे रही है। वो कहते हैं ना, कश्मीर घाटी का जर्रा जर्रा बर्फ से सराबोर दिखाई दे रहा है। इस वक्त कश्मीर की ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए घाटी को जन्नत कहा जाता है। लेकिन ये बर्फ अकेले नहीं आई है, खुशियों और खूबसूरती के साथ मुसीबतों का ढेर भी लाई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की तस्वीर में आपको सब कुछ सफेद परत के नीचे दिखाई दे रहा है। लोग घरों के भीतर दुबके हुए हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि इन घरों में 3-3 दिन से बिजली नहीं है। अल्लाह से हमारी दुआएं चल रही थी कि स्नोफॉल होना चाहिए, तो अल्लाह ने हमारी सुन ली। तो इससे बहुत फ़ायदा, कम से कम फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार से ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि 3 चीज़ें कम से कम होनी चाहिए इसमें: बिजली, पानी और ये रोड कनेक्टिविटी जो यहाँ से बारामूला तक है, और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे हैं वो बारामूला में है। तो यहाँ से अगर हमें पेशेंट को बारामूला लेना पड़ेगा, रोड अभी बंद है। आज पूरे दिन कश्मीर घाटी में इसी तरीके से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके चलते दूर दराज के इलाकों में, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके 2500 मीटर की ऊंचाई वाले हैं, वहां पे एवलांच का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए एवलांच अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिक्कतें सिर्फ पानी, सड़क और बिजली की नहीं, बल्कि बर्फीले तूफान की भी है, जो भारी बर्फबारी के बीच
दस्तक दे रहा है। श्रीनगर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है बारामूला, लेकिन तस्वीरें देखकर लग रहा है मानो यहाँ कई हफ्तों से बर्फ बरस रही है। हर तरफ एक सफेद सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्फ अटैक ये नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि बर्फ से निपटने और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन के तमाम जो इंतजाम है वो बौने साबित हो रहा है। और दोहरी मुसीबत यह है कि आज ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करीब 10 जिलों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की है। एवलांच यानी वो बर्फीला तूफान जिसकी चपेट में आने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। लोगों को ऊंचाई वाले और मौसम के लिहाज से संवेदनशील इलाकों पर जाने से बचने की सलाह दी गई। अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, कुलगाम और कुपवाड़ा ये वो तमाम जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और यही वो नाम है जहां भारी बर्फबारी की तस्वीरें अभी अभी हमने आपको दिखाई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां सिर्फ आज यानी एक दिन के भीतर 50 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया जा चुका है। और श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे वो भी बर्फ की वजह से एकदम बाधित हो चुका है, यानी वहां पर बर्फ का कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीनगर में भी बेतहाशा बर्फ बरस रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो श्रीनगर जाने वाले थे और श्रीनगर से सड़क या फिर हवाई सफर के जरिए घर वापस लौटने वाले थे, दोनों की यात्रा पर बर्फ ने फिलहाल ब्रेक लगा रखा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार सुबह से ही यातायात के लिए बंद हैं, जबकि हवाई सेवाओं को भी पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। श्रीनगर का हवाई अड्डा आज दिन के लिए बंद कर दिया गया है और सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम में अगले 24 घंटे में सुधार होगा, उसके बाद सड़क संपर्क और हवाई संपर्क दोनों के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फ कितनी भारी है ये आप देख रहे हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार तक आसमान से ऐसे ही बर्फ बरसती रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार अगले 24 घंटे तक फिलहाल ऐसे ही बर्फबारी का सिलसिला पूरी कश्मीर घाटी में रहेगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी का अनुमान किया गया है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्के या मध्यम श्रेणी की बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के काजीगुंड की है, जहां बर्फ ऐसे बरसी है मानो ये काजीगुंड नहीं रूस का काम चटका हो। बर्फ ने इंतजार कराया और अब ऐसे आई है कि कोई कसर ही नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन इसकी कीमत वो लोग सबसे ज्यादा चुका रहे हैं जो रास्तों में अटके हैं, और कब तक अटके रहेंगे इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। ड्राई फ्रूट भरा हुआ गाड़ी में, खासकर अखरोट की गिरी, वो यहाँ पे अगर ज्यादा देर हम रुक जाएंगे वो खराब भी हो सकता है, उसमें लॉस हो जाता है व्यापारियों का भी। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमें बिना वजह यहाँ पे कल रोक दिया सुबह के 9 बजे से रात के 8 बजे तक, यही हम सुनते रहे कि अभी छोड़ेंगे, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, अभी तक कोई फिलहाल हमारे लिए कोई बंदा नहीं आया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज शाम से बर्फबारी की शुरुआत एक बार फिर से हो गई। तस्वीरें देखिए, बर्फबारी की रफ्तार बता रही है कि मौसम का मूड क्या है। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही क्यों, उत्तराखंड के चमोली से आई ताजा तस्वीर देखिए। सब कुछ सफेद हो चुका है। अलग अलग राज्यों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक से जो तस्वीरें हैं वो एक जैसी ही आ रही हैं। बर्फ सबसे पहले रफ्तार पर ब्रेक लगाती है और वैसा ही चमोली में भी हुआ। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है और मैदानों में बारिश हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में ओले गिरे हैं। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।